हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 11th का बिजनेस स्टडी बुक का। ठीक है, मेनली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर। पहला क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा क्या है बिजनेस एथिक्स। अब पहला क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम समाज से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, आप अगर हम समाज से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमको उनके प्रति कुछ करना भी तो चाहिए, हमारी ड्यूटीज भी तो बनती है कुछ। ठीक है, ये नहीं हम अंधा पैसा कमा ले, कितने दिन हम उनसे पैसा कमा लेंगे उनकी बिना हेल्प किए या उनको हार्म पहुंचा के। कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा या डूब जाएगा। ठीक है, या डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर उनकी हेल्प करते रहेंगे ग्रो, फिर वो बिजनेस उनकी दुआएं मिलेंगी, वो भी हमें हेल्प करेंगे ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे। ये नहीं हमारा मकसद अकेला है कि पैसे ही कमा लें हम बिजनेस से, ऐसा नहीं है। सोसाइटी को हेल्प भी करना चाहिए ताकि सोसाइटी ग्रो कर सके। ठीक है, हम इसमें यही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पहले मीनिंग क्या पढ़ लेते, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस पर्सन टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ड्यूटी ऑफ द बिजनेस पर्सन टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। की ड्यूटी क्या बनती है बिजनेस पर्सन की, ताकि बिजनेस पर्सन की क्या ड्यूटी बनती है टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट करे, मतलब कैसे ग्रो करे। ठीक है, आगे क्या है, बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन ऑन द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेसमैन है कोई भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वो पहले रिव्यू करे कि हाँ देखे उसको कि वो कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, कहीं सोसाइटी को क्या कहते हैं हार्म तो नहीं कर रहा वो। अगर उसका डिसीजन अच्छा है सोसाइटी के लिए तो वो तो फिर तो ठीक है, अगर वो सोसाइटी के लिए बुरा है तो उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बिजनेसमैन पहले अपने एक्शन और डिसीजन को रिव्यू करे। ठीक है, देखे कि कहीं सोसाइटी में क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर उसका इंपैक्ट अच्छा है तो डिसीजन ले ले, अगर बुरा है तो उसको कैंसिल कर दो, उसको डिसीजन मत ले। ठीक है, आगे क्या है, इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस मस्ट रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी। कि ये मतलब कि बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट मकसद नहीं होना चाहिए, साथ साथ में उसका क्या होना चाहिए, सोसाइटी को सर्व भी करे, सोसाइटी की हेल्प भी करे। ठीक है, आगे क्या, द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो बिजनेसमैन है क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है और किससे कमाता है, अर्न फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी के ही मेंबर से पैसा कमा रहा है, कि हम समाज के लोगों से ही, समाज में जो लोग हैं उनसे ही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो उन्हीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो क्या आगे क्या, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। मतलब उसकी कोई ड्यूटी भी बनती है समाज के प्रति कि कुछ अच्छा काम करे। ठीक है, समाज के लिए। तो ये था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पहले क्या था, मीनिंग क्या था, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस पर्सन टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि ऑब्लिगेशन ड्यूटी ऑफ द बिजनेस पर्सन टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करे, मतलब ग्रो करने में हेल्प करे। दूसरा क्या था, अपने डिसीजन को रिव्यू करे। ठीक है, एक्शन डिसीजन को रिव्यू करे ताकि उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है तो डिसीजन ले ले, बुरा इंपैक्ट रहा तो मत ले। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, तो ये अर्निंग प्रॉफिट ही नहीं मकसद होना चाहिए, तो उसका मकसद ये भी होना चाहिए कि सोसाइटी को सर्व भी करे। एंड चौथा क्या था, कि हम सोसाइटी से ही पैसा कमा रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो हमें सोसाइटी के प्रति कुछ करना भी चाहिए। ठीक है, ये है। फिर अब आगे करते हैं इसका अगला पार्ट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ए बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज। मतलब कि जो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बिजनेसमैन को क्यों परफॉर्म करनी चाहिए, किसी वजह से हमें बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो फॉलो करनी चाहिए बिजनेसमैन को, वो क्या क्या वजह है वो हम पढ़ेंगे। पहला क्या वजह है, सेल्फ इंटरेस्ट। अब सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब खुद की हेल्प के लिए। ठीक है, खुद के लिए। ठीक है, सेल्फ ग्रो के लिए। ठीक है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, क्यों हमारा खुद का इंटरेस्ट हो, क्यों पहला क्यों इंटरेस्ट है वो, लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस। कि लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस। दूसरा पॉइंट क्या है, बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सोसाइटी देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज। अब देखो, हम सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम वो फॉलो करेंगे। ठीक है, बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए सोसाइटी को। ठीक, काफ़ी चीज़ें हैं, आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे कर सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, हम सोसाइटी से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अगर सोसाइटी की हेल्प ही नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ठीक है, हमसे क्यों ही संभाल लेंगे वो।
ठीक है, मतलब कि खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ताकि लॉन्ग रन, हमें पता है लॉन्ग रन हो तो बिजनेस की, ताकि बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चल सके, ठीक है। अगर हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सोसाइटी हमसे सारे रिसोर्सेज वापस ले लेगी, जो उसने रिसोर्सेज हमें दिए हैं ना, जो हमें सामान क्या कहते हैं, जो हमें क्या रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, वो हमसे हमको देना बंद कर देगी सोसाइटी, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, हमसे सामान लेना भी बंद कर देगी, जो हमारे गुड्स होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा लॉन्ग रन के लिए। तो ये था पहला, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब खुद के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। दूसरा क्या है, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, कि बिजनेस में बेटर इन्वायरमेंट हो सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे अगर तो बिजनेस में ऑटोमेटिक बेटर इन्वायरमेंट। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट में, क्या कहते हैं कि जो हमारे जो वर्कर हैं, लेबर हैं, हम उनको अच्छा सा इन्वायरमेंट दे, क्लीन इन्वायरमेंट दे, ठीक है, उनको टेबल दे, चेयर दे, उनको बैठने के लिए दे, उनको लंच ब्रेक दे, ठीक है, मतलब वो खुश हों, ठीक है हमसे। अगर वो खुश नहीं होंगे तो या वो हमारा काम नहीं करेंगे या हमारे काम में गड़बड़ करेंगे। वो कस्टमर के लिए क्या है कि जैसे हमारे पास तुम्हारी दुकान है, शॉप है, कस्टमर आता है, क्या कहता है कि अगर बार्गेनिंग करता है तो हम जितना हो सके हमसे हम उसको लेस कर सके, हम उनको पानी पूछें, चाय पूछें, उनको चेयर दें, ठीक है, मतलब उससे प्यार से बातें करें, ठीक है। ये हमारी चीज़ें होती है कस्टमर के लिए और वर्कर के लिए, कि हमारे बिजनेस में जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो सके। कैसे हो सकता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या कहते हैं इंप्रूव हो सके। जैसे कि अगर वर्कर को हम हेल्प करेंगे, उनको अच्छी सी सैलरी देंगे, उनको अच्छा सा वर्किंग कंडीशन देंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, रेज ऑफ स्टैंडर्ड, द बिजनेस विल गेट कम्युनिटी, बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस, एग्जाम्पल लेबर कस्टमर, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर लेबर अच्छे होंगे, ठीक है, अगर हम लेबर के प्रति अच्छा काम करेंगे, ठीक है, उनको अच्छी सी इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, सब कुछ देंगे, और कस्टमर को हम सारी चीज़ें उनकी डिमांड फुल करेंगे, तो हमें हमारे लिए वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उससे हमें क्या होगा, जो हमारी जो कम्युनिटी होगी, मतलब जहाँ पर जैसे कि लेबर हो गए और जो हमारे कस्टमर हो गए, हम अच्छे होंगे, हमारे लिए अच्छा होंगे, ठीक है, हमारे लिए वो जो कम्युनिटी वो अच्छी हो जाएगी, बेटर कम्युनिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या, पब्लिक इमेज, गेट फेथ एंड ट्रस्ट एंड बाय सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन, कि मतलब कि अगर हम पब्लिक क्या कहते हैं लोगों की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, उनके लिए हमारे प्रति क्या होगा, हम पे वो ट्रस्ट करेंगे, हम पे फेथ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेटिस्फाइड, मतलब कि फिर हमारा बिजनेस हो लॉन्ग रन चलेगा, ठीक है, अच्छा चलेगा, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करें बाय सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन, की उनकी एक्सपेक्टेशन हम सारी पूरी करते हैं तो क्या कहते हैं हमारा बिजनेस ग्रो कर सकेगा, ठीक है। तो कैसे हो सकेगा, फिर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे तो उनके हमारे मतलब कि उनको हम पे फेथ होगा, ठीक है, हम पे ट्रस्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि जब बिजनेस क्या कहते हैं वर्क करेगा सोसाइटी के लिए, देन विल गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। जो कोई भी आपने देखा होगा, आपने वैसे भी देखा होगा, कोई अच्छा काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। अगर कोई कर ही रहा है कि चोरी चारी बिजनेस में कर रहा है, ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करे, तो बिजनेस उन पे केस होगा, लोग केस करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। जब समाज की हम हेल्प ही कर रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो पब्लिक भी खुश होगी, गवर्नमेंट भी खुश होगी, तो इंटरफेरेंस कम होगी। आगे क्या है, सोशल पावर, इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो बिजनेस जो होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं इकोनॉमी को। कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम बिजनेस हटा दें तो हमारी सोसाइटी चलेगी कैसे, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी चलेगी कैसे, सारा बिजनेस की वजह, कोई ना कोई तो चीज़ें बिजनेस से ही हो रही हैं। हम कहीं काम भी कर रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं किसी पर एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई जिसके पास है वो भी तो आगे बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी के पास जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बट जो हमारा मालिक है वो तो बिजनेस ही कर रहा है ना, हम उसके लिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस को हटा देंगे तो हमारी इकोनॉमी चल ही सकेगी, तो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फिर दूसरी क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हम इनकम बांटते हैं, ठीक है, लोगों में, मतलब कि जो हमारे वर्कर हैं, लेबर है, उनमें जो इनकम बांटते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डायरेक्ट इफेक्ट करती है सोशल चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास एक सोशल पावर होती है बिजनेस के पास, कि उसके पास पावर है। अगर वो क्या कहते हैं पावर चली जाए तो कुछ भी बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अच्छी है, बिजनेस अच्छा काम कर रहा है सोशल लोगों के लिए, तो फिर हमारे पास सोशल पावर हमेशा रहेगी। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारे पास काम ही कौन करेगा, हमारे से सामान ही कौन लेगा, हमारे पास वर्कर काम ही क्यों करेंगे, तो हमारे पास सोशल पावर चली जाएगी। एक सोशल पावर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सेटिंग अप इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया,
ठीक है। मतलब कि जो मॉरल जस्टिफिकेशन मतलब कि गवर्नमेंट को भी बिजनेस हेल्प करता है कहीं ना कहीं। देखो जैसे कि कोई बैकवर्ड एरिया में हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की सोसाइटी ग्रो करेगी, ठीक है। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, तो कहीं ना कहीं हम समाज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हेल्प कर सकते हैं? मॉरल रिसोर्सेज जो हमारे वो यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हमारे जो बिजनेस हम कैसे हम यूज करें किसमें? मॉरल जस्टिफिकेशन, मतलब कि लोगों की समाज की हेल्प के लिए यूज करें। जैसे कि फैक्ट्री को कहीं रूरल एरिया में शिफ्ट कर देना, तो क्या होगा, रूरल एरिया जो होगा, अगर हमारी बड़ी फैक्ट्री मिल्स वहाँ पर सेटअप होंगे, अच्छे से रोड बनेंगे, आसपास का ये डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे उनका गांव भी डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, तो ऐसी चीज़ें। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन को क्यों करनी चाहिए, ये सारी क्या कहते हैं थी, कि ताकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, मतलब खुद का बिजनेस ग्रो हो सके, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो सके, ठीक है, दूसरा क्या, पब्लिक में इमेज बन सके उसकी अच्छी बिजनेसमैन की, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो, सोशल पावर हमेशा उसके पास रहे, तो अपने रिसोर्सेज को मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए यूज कर सके। तो ये था टॉपिक हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि किसके प्रति, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब कि डिफरेंट ग्रुप्स के प्रति क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब ये आपके कंज्यूमर्स हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, आपके एम्प्लॉइज हो गए, मतलब ये सारी अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके प्रति आपकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप कैसे कैसे इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। हमने कहा था ना पिछले टॉपिक में कि आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या काम करके आप उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या काम होता है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में क्या क्या काम करके हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है। पहला क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, के कंज्यूमर के प्रति हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उनको उनकी हम उनके प्रति क्या काम करें कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी हो सके। पहला क्या, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उनको कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या चाहता है कि क्या कहते हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, कोई बेकार क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट नहीं मिले, तो उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि रेगुलर सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज को, बीच में कोई रुकावट ना आए, अगर रुकावट आएगी तो क्या कहते हैं प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो हाई चले जाएंगे। तो मतलब कि रेगुलर इंश्योर करे, जो आप बिजनेस में इंश्योर करे कि जो रेगुलर सप्लाई हो गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट ना करें, एक जगह ही रहें, ठीक है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजमेंट, की जो एडवर्टाइजिंग के प्रति जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उसमें हम ट्रूथफुल हों, कि मतलब कि उसमें बेईमानी ना करें, ठीक है, कोई मतलब कि ऐसा ना कि कोई फेक चीज़ें दिखाएं, हम देना कुछ और है, दिखा कुछ और है। कई बार होता है ना कि फोटोज में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और। आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखा होगा कि ऑर्डर देखते आप कुछ हो बट आता कुछ है, बट फिर आप कभी आप दूसरी क्या करोगे, सामान वापस कर देते हो, ऊपर से उसके गंदे गंदे बैड रिव्यू भी देते हो आप, ठीक है, कोई दूसरे को भी कहते हो कि इससे प्रोडक्ट मत लेना। तो वैसे ही होता है कि उनको अगर ऐसे करेंगे, एडवर्टाइज गलत करेंगे, तो फिर कल को हमें प्रॉब्लम होगी, बिजनेस को प्रॉब्लम होगी। तो क्या करें, एडवर्टाइज जो कर रहे हैं वो सही हो, प्रॉपर जो हम दे रहे हैं वही एडवर्टाइज करें, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम ना दें पब्लिक को। फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब वही सेम चीज़ होगी कि जो सामान है वही हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को सही दें, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी दें, कोई मतलब कि कोई गलत काम ना करें, ठीक है, कि हम सामान कुछ दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है, ठीक है, हम एडवर्टाइज कुछ और कर रहे हैं, दे कुछ और रहे, मतलब कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करें, मतलब फेयर रहें कंज्यूमर के प्रति, ऐसे ना करें कि उनसे भेदभाव या क्या कहते हैं उनसे क्या कहते हैं कि कोई छेड़खानी ना करें कंज्यूमर के साथ, क्या कहते हैं, ताकि वो हमसे प्रोडक्ट लेना छोड़ दें, ठीक है। आगे क्या, फुलफिल नीड्स ऑफ कस्टमर, कि जो कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करे। कस्टमर क्या चाहता है, हमें अच्छे प्रोडक्ट मिले और मतलब सही रेट पे मिले, मतलब कि ज़्यादा महंगे भी ना हो, तो वो सारी नीड्स को पूरा करना कस्टमर की, ठीक है। आगे क्या है कि दूसरा क्या है, टूवर्ड्स एम्प्लॉय में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय के प्रति बिजनेसमैन की अब क्या है, ठीक है, बिजनेसमैन क्या करे कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के प्रति कैसे वो पूरी कर सके। आगे क्या क्या, पहला क्या, फेयर कंपनसेशन है बेनिफिट्स, मतलब कि उनको जो सैलरी है कंपनसेशन दे रहा वो फेयर हो, मतलब जैसा उन्होंने काम किया वैसा उनको दे, ऐसा ना कि उनके पैसे काट ले,
ठीक है, उनको फेयर कंपनसेशन दे, ठीक है, उनको बेनिफिट्स अच्छे अच्छे दे, जो जो उनको बेनिफिट्स बनते हैं उनको अच्छे से दे, ठीक है। आगे क्या, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, सेफ प्रोवाइड करे, उनको साफ सुथरा क्या जो काम करने का एरिया उसको साफ सुथरा हो और वो अच्छा सेफ हो, मतलब कि ऐसे कोई हम पर कोई रिस्क ना हो। कई फैक्टर्स होती हैं जहाँ पर रिस्की होती है, उनको प्रॉपर फिर इक्विपमेंट्स दें कि ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। कोई मतलब कि जैसे कि कोई फैक्ट्री में ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर रिस्की काम हो रहा है, उनको हेलमेट दें, ठीक है, उनको कपड़े दें, प्रॉपर जो भी सामान वहाँ बनता है, जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सेफ दें, ठीक है वहाँ पे। आगे क्या, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ना करें उनसे भेदभाव कर दें, उनकी सैलरी काट दें, ऐसे मत करें उनके साथ, ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। उनको फेयर कंपनसेशन सब कुछ अच्छा दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें आगे ग्रो करने की, ठीक है, ताकि वो ग्रो करे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, प्रोवाइड इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव भी दें, मतलब कि आपके जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल उनको इंसेंटिव में क्या होता है, आपको उनको वेकेशंस दें, ठीक है, छुट्टियाँ दें, ठीक है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, उनके बच्चों के फैसिलिटीज़ दें, ठीक है, अच्छी खासी, बट जो भी आपसे हो सके बिजनेसमैन से उसको वो फैसिलिटीज़ वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को दें। आगे क्या, दूसरा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, कि जो बिजनेसमैन की या बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति, इन्वेस्टर के प्रति, ओनर के प्रति और शेयर होल्डर के प्रति। कई बार होता है ना कि बड़े जो बिजनेस में होते हैं उसमें शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, या ओनर अलग होता है कई बार बिजनेस में, कि ओनर कोई हो रहा है, चला कोई हो रहा होता है, तो उनके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की, ठीक है। अगर जो ओनर है, इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है, उनके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की। पहला क्या, इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इंश्योर करे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ओनर की या जो शेयर होल्डर की वो सेफ हो, ऐसा ना कहीं फजूल खर्ची कर दे, ठीक है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है सेफ हो, ठीक है। दूसरा क्या, इंश्योर फेयर रेगुलर रिटर्न, कि उनको रेगुलर जो रिटर्न है, मतलब कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उन पर रिटर्न जो देना, हमें उनको इंटरेस्ट देना जो होता है वापस देना होता है, वो रेगुलर रहे, ऐसा ना हो, फेयर हो, रेगुलर हो, उनसे धोखाधड़ी ना करे इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। आगे क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो इस वक्त कंपनी चल रही है, जो फाइनेंशियल पोजीशन, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना उनको प्रोवाइड करे। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो ओनर इन्वेस्टर होते हैं, जिससे क्या होगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा कभी आपका। उनको जब पता ही नहीं लगेगा तो आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उनको चीज़ें पता लगाएं, उनको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएं, ठीक है। बाकी जो पॉइंट्स है ये नहीं जो मैंने लिखे हैं आपने लिखने या बुक में जो लिखे, आपको जैसे जैसे लगता है कि हाँ ये हो सकता है पॉइंट्स, तो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉजिकल पॉइंट्स है, ऐसे ना इलॉजिकल पॉइंट्स आप डाल दें। अगर आपको पता लगता है कि कोई भी लॉजिकल पॉइंट्स है, आप किसी भी पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या है, ठीक है। आगे क्या है, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ, कि जो रूल्स रेगुलेशन और लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। आगे क्या, पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कि जो टैक्स है, ड्यूटीज भी एक तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम रेगुलर उनको पे करें, ठीक है। आगे क्या, सोल्व सोशल प्रॉब्लम, मेरी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है हम भी खुद भी सोल्व करें, ये ना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बिजनेसमैन से हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन का कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर रोड बना दे, वो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लोगों की सेवा कर दे अगर उनसे हो सके, ठीक है। कोई पानी नहीं आ रहा, कहीं पानी प्रोवाइड कर दे, अगर बिजनेसमैन से होता है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों की सेवा करे, ये ना कि गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाए, तो भी सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। आगे क्या, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट करें, जो एक्सपोर्ट होगा तो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो इंडिया की इमेज है वो अच्छी बनेगी, तो वो भी गवर्नमेंट को हेल्पफुल होती है। आगे क्या है, टूवर्ड्स कम्युनिटी मतलब कि टूवर्ड्स सोसाइटी के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट बिजनेसमैन प्रोटेक्ट करे, मतलब कई बार आपने देखा कई बिजनेस पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, चाहे पानी हो चाहे एयर हो, सबको पोल्यूट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करे, उनकी जिम्मेदारी ये है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को, मतलब कि लोगों को जॉब्स दें बिजनेसमैन, ठीक है। हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है हमारा जो सोसाइटी का, जो लोग क्या कहते हैं काफ़ी वीक है, ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियली वीक है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक है, उनको हेल्प करे बिजनेस में। प्रिजर्व सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़, कि उन सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके, ये ना कि अपनी चीज़ें से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करा दें उनको भी, ठीक है। जो उनकी कल्चर वैल्यू जहाँ पे इंडस्ट्री उनकी कल्चर वैल्यू को सपोर्ट करें, ठीक है, उनको प्रिजर्व करें, उनकी भी हेल्प करें, ठीक है।
आगे क्या है, टूवर्ड सप्लाई की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सप्लाई की, सप्लायर के जो हमें सामान दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, कोई भी सामान दे रहा है, उसके प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है। रेगुलर पेमेंट ऑफ सप्लायर, कि उसको जो सप्लायर ने हमें सामान दिया तो हम उसको रेगुलर पेमेंट करें, कल को हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें अगली बार सामान कभी नहीं देगा। ठीक है, आगे क्या, फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, कि हम उनसे फेयर डीलिंग करें, ये ना कि कल को सप्लायर छोटा है या उसे हम बेईमानी करके सामान ले लें, ऐसा ना करें, उससे फेयर डीलिंग करें। आगे क्या, प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल ऑफ सप्लायर, जो स्मॉल स्केल सप्लायर होते हैं, कई बार छोटे से सप्लायर होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें, असिस्ट करें, मतलब उनको प्रोटेक्ट मतलब ऐसे करें कि उनसे भी सामान ले लें। ठीक है, ये ना बड़े बड़े हम सप्लायर्स ले रहे हैं तो जो छोटे सप्लायर हो ख़त्म ही हो जाए, ऐसा ना हो, पर जो छोटे मोटे सप्लायर हैं उनसे भी सामान लें, उनको असिस्ट करें, मतलब अगर उनको कोई हेल्प हो चाहिए तो उनको हेल्प भी करें। ठीक है, ये थे हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट ग्रुप थे, क्या कहते हैं सोसाइटी के, उनकी हमें कैसे कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा सकते हैं, ये था इसमें। सिंपल था। इसमें अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके दिल में कोई पॉइंट आता है तो आप बना सकते हैं, बस वो लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए। तो ये था, आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बिजनेस और इन्वायरमेंट कैसे आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी जो बिजनेस की होती है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, हम इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकती है या इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं बिजनेस करते हुए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्या, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पोल्यूशन, कि जो आजकल सबसे मेन जो प्रॉब्लम जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, वो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम has also encouraged many air and water polluting industry being set up in urban area। जो absence of effective legal control system, मतलब कि absence of जो legal control system है, मतलब कि legally जो conditions बनी हुई हैं, उसकी absence की वजह से क्या हुआ है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो एयर वाटर पोल्यूशन करती हैं, वो कहाँ पर सेटअप हो गई हैं, अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया वहाँ पर होता है जो शहरी इलाका होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो डेवलप्ड एरिया होता है। ठीक है, आगे क्या, द एमिशन आर सीरियसली इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर एंड लोकल रेजिडेंट। एमिशन क्या होता है, एमिशन मतलब जो उसमें से गैसेस निकल रही हैं, चाहे क्या कहते हैं आपकी गैस हो या फिर जो कि वहाँ से जो भी सब्सटेंस हो, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हो, जो भी फैक्ट्री से निकल रहा है, चाहे एयर की वजह से, चाहे वाटर में से, चाहे लैंड में से, जो भी मतलब निकल रहा है वहाँ पर, जो भी चीज़ गंदी निकल रही है, वो क्या करती, इफेक्ट करती कैसे, वर्कर ऑफ हेल्थ जो वर्कर की हेल्थ को और लोकल रेजिडेंट्स को, जो आसपास के जो एरिया है उनकी भी हेल्थ को इफेक्ट करती है। ठीक है, आगे का पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब कि इंजेक्ट करना हार्मफुल सब्सटेंसेस किसमें, इन्वायरमेंट में। पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट कर देना, वो पोल्यूशन का मतलब होता है। द इन्वायरमेंट पोल्यूशन अराइजेस ड्यू टू द, कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है। इन्वायरमेंट किससे बनता है, एयर से, वाटर से और लैंड से, तीनों चीज से मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट गंदा कैसे होगा, जब ये तीनों चीजें गंदी हो जाएंगी। ठीक है, इन्वायरमेंट किसकी वजह से गंदा हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से और लैंड पोल्यूशन की वजह से। अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन जो कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, वो अपना जो धुआं है, ठीक है, अपनी गैसेज जो होती है वो ऐसे बिना ट्रीट किए इन्वायरमेंट में, एयर में छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है, पूरा एयर जो होती है गंदी हो जाती है। ठीक है, जो आसपास के एरिया, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जो हवा गंदी हो जाने की वजह से। आगे क्या, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, जो भी फैक्ट्री का गंदा पानी होता है वो बिना ट्रीट किया है वो सीवरेज में छोड़ देते हैं, या फिर क्या कहते हैं रिवर में छोड़ देते हैं। अब रिवर से क्या होता है, रिवर से जो हमारा नीचे वाला जो अंडरग्राउंड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी गंदा करता है, इफेक्ट करता है, जो कि उसमें भी क्या कहते हैं डिजीज पैदा करता है लोगों के लाइफ में। ठीक है, आगे क्या, लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है, कोई चीज़ बनी है, मान लो फैक्ट्री में कोई भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बना है, उसका जो वेस्टेज है वो जाके वो कहाँ पर फेंकते हैं, डंप कर देते हैं, जो कि खाली लैंड होती है वहाँ पर डंप किया जाता है, आपने देखा होगा। तो लैंड में डंप करने के 2 मिनट, सॉरी, लैंड में डंप कर देते हैं। तो लैंड में डंप होने की वजह से क्या होता है, जो लैंड पोल्यूशन हो जाता है, जो कि लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आगे अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, जिसका नाम है
नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि पोल्यूशन कंट्रोल करने की क्यों नीड है, क्यों ज़रूरत है पोल्यूशन कंट्रोल करने की। ठीक है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को क्या हेल्प होगी हम अगर पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, इंश्योर सेफ्टी। अब सेफ्टी इंश्योर करता है, कैसे इंश्योर करता है सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंडस्ट्रीज जो है वो धुआं छोड़ रही हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एयर में एटमॉस्फेयर गंदा कर रही हैं, तो धुआं हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्मोक हो जाएगी। आपने विंटर्स में देखा होगा, अगर आप नॉर्थ वाले रीजन्स में रहते हो, कि वहाँ पर जब विंटर होती है तो क्या होता है कि स्मोक के कारण, धुएं के कारण विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, जिसके कारण रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, वो हो सकता है। दूसरा, अगर एटमॉस्फेयर गंदा करोगे तो क्या होगा कि जैसे कि आप सबका क्या कहते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों को अस्थमा हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ब्रीथिंग इश्यू हो सकते हैं। अगर पानी गंदा कर दोगे, लोगों को डिजीज हो सकते गंदे गंदे। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इंश्योर करें, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, कि जो क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, दुनियादारी सेफ रहे, सेफ्टी इंश्योर करें। ठीक है, आगे दूसरा क्या, इकोनॉमिक लॉस। अब इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक लॉस ना हो, कि अगर हम जो पोल्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन करते हैं, हमारी लैंड गंदी होती है। ठीक है, लैंड गंदी होगी, इनफर्टाइल होगी, कल को क्रॉप ही नहीं होगी। वो क्या करेगी, कल को क्रॉप नहीं उगेगी तो क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी को डाउन करेगी। ठीक है, हमारे पास जब सफिशिएंट क्या कहते हैं, हमारे पास क्रॉप्स ही नहीं होगी तो क्या इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी पोल्यूशन की वजह से जो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ जाए तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लॉस। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल आप गंदा कर रहे हैं, कल को पोल्यूशन की वजह से वो गंदा हो रहा है, येलोइश पड़ रहा है, मार्बल उसके गंदे हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या इकोनॉमिक लॉस ही, कल को कोई देखने ही नहीं आएगा उसको, ताजमहल को। ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक लॉस में। मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, कि हम नेचुरल ब्यूटी जो हमारी क्या कहते हैं सोसाइटी की, हमारे एनवायरनमेंट की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम मेंटेन करके रखें। ठीक है, जैसी थी जैसे हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, हमें वैसे ही बना के रखें, खूबसूरत बना के रखें। अगर हम खूबसूरत बना के रखेंगे, हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। इंश्योर हेल्दी लाइफ, कि हेल्दी लाइफ लोग जिए। अगर हम इन्वायरमेंट पूरा गंदा कर देंगे, लोग हेल्दी लाइफ कैसे जिएंगे, तो ये भी है इंश्योर हेल्दी लाइफ करना। आगे लीड कंफर्टेबल लाइफ, अगर बंदा हेल्दी होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सब कुछ होगा, तो आदमी कंफर्टेबल लाइफ जिएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी तो हमेशा लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब बिजनेस का क्या रोल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है बिजनेस। ठीक है, आगे क्या, मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब कौन सी टेक्निक यूज करें जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इको फ्रेंडली टेक्निक जो यूज करें, आपको इको फ्रेंडली पता है कि जो इन्वायरमेंट को गंदा ना करे। ठीक है, वो टेक्निक यूज करके वो अपनी प्रोडक्शन करे। ठीक है, कि ऐसे कि वो नेचर, मतलब कि जो टेक्निक यूज करे उससे नेचर ना डिस्ट्रॉय है। ठीक है, कोई ऐसे स्टेप ले, ऐसी चीजें बनाए जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, आगे क्या, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला है ना, उसको रिसाइकल करे बार बार, उससे ही प्रोडक्ट बनाए, ऐसे नहीं उसको फेंक दे, दूसरा प्रोडक्ट ले आए। ठीक है, नया रॉ मटेरियल ले आए उसे। अगर जो प्रोडक्ट बचा है हमारा, जो वेस्ट निकला, उससे अगर रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनता है तो वैसे बना सकते हैं। जैसे अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक बार बार रिसाइकल हो सकता है, तो हमें उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसका फेंक के नया नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या, ट्रीटिंग वेस्ट सब्सटेंस। अब ट्रीट करना वेस्ट सब्सटेंस। वेस्ट सब्सटेंस क्या हो सकता है, जो कि इंडस्ट्री में से पानी निकलता है उसको ट्रीट करे, या जो हवा में गैस छोड़ते हैं उसको ट्रीट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को। ठीक है, वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स। अब क्या करते हैं इंडस्ट्री, क्या करे, प्लांटेशन भी करे। ठीक है, ट्रीज के आसपास की आसपास का जितना हो सके एरिया, जितनी उनके पास क्या कहते हैं, जितनी उनकी हिम्मत है, ठीक है, फाइनेंशियली जितने भी हो सकता है, वो आसपास में प्लांटेशन करे ट्रीज की। ठीक है, जिससे उनका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, और रिवर को क्लीन करें, जो आसपास की रिवर्स है उसको क्लीन करने में हेल्प करें। ठीक है, आगे क्या, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब क्या कि अवेयरनेस भी लोगों के बीच में करें, कि अवेयर करें लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी, उनको अवेयर करें कि इन्वायरमेंट के हमारे लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, कैंप लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें, तो ये सब चीज़ें बताएं। तो यहाँ से आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है वो वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे बिजनेस एथिक्स। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। अब एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बुरी तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं बुरी तरीके से किसी बात करूँगा, यह कहेगा इसमें आज इसके पास तो एथिक्स ही नहीं है। ठीक है, इसके मॉरल वैल्यू ही नहीं अच्छे है, मतलब कोई मैं गलत काम करता हूँ, ठीक है, या मैं कोई सही काम करता हूँ, तो हम क्या कहते हैं, यार उसके मॉरल वैल्यू सही नहीं है, ठीक है, या उसके मॉरल वैल्यू अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे होता है बिजनेस। एथिक्स जुड़ गया
किसके साथ, बिजनेस के साथ। अब फिर बिजनेस के एथिक्स है कि बिजनेस की क्या मोरल वैल्यू क्या है, कैसी है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सेट ऑफ मोरल वैल्यू और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स। कि जो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, रेफर करता क्या मतलब है, मोरल वैल्यू और स्टैंडर्ड और नॉर्म विच गवर्न द एक्टिविटी ऑफ बिजनेसमैन। कि जो भी मोरल वैल्यू और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स है जो हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने में, ठीक है, बिजनेसमैन के। ये एथिक्स डिफाइन व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। कि एथिक्स क्या होता है कि डिफाइन करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। मोरल वैल्यू क्या बताती है कि मोरल वैल्यू अच्छी है, ठीक है, उसकी मोरल वैल्यू खराब है, वही बताते हैं कि उसका काम अच्छा है या खराब है। मोरल वैल्यू यही दर्शाती है। तो ये एथिक्स यही बताता है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, ठीक है। कि अगर जो बिजनेस के एथिक्स है, बिजनेस का एथिक्स जो है, ठीक है, वो क्या है, उसका बिजनेस का एथिक्स जो है अच्छा है कि नहीं अच्छा, उसकी जो मोरल वैल्यूज उन्होंने सेट की हुई है, जो अपनी चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, वो क्या बिजनेस की जो मान लो उन्होंने बिजनेस एथिक्स बनाए, अपने नॉर्म्स बनाए, अपने, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाया कि ये मेंटेन, हमने ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, मतलब उन्हें रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, हम उसको एग्जांपल से कहते हैं। अगर वो रूल रेगुलेशन अच्छे हैं तो हम क्या कहेंगे, बिजनेस एथिक्स अच्छा है। अगर वो रूल रेगुलेशन खराब है तो हम कहेंगे बिजनेस एथिक्स उसके खराब है, ठीक है। वही नॉर्म स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए हुए हैं वही बताता है कि जो हेल्प करता है किसमें, बिजनेस एक्टिविटी को रन करने में, ठीक है। आगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कि बिजनेस एथिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला कौन सा एलिमेंट है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब जो टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए, कमिटमेंट करे कि ठीक है कि हाँ ये हमारी कमिटमेंट है, इसी पे चीज़ें रूल्स रेगुलेशन चलनी है, ठीक है। अगर टॉप मैनेजमेंट कमिट ही नहीं करेगा, टॉप मैनेजर ही नहीं अच्छा होगा, तो मोरल वैल्यू कैसे अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल ही अच्छा नहीं है तो टीचर क्या ही काम करेंगे। अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही नहीं काम कर, अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही लेट आ रहा है तो टीचर्स क्या ही करेंगे, ठीक है। ऐसी है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजर मस्ट बी ओपनिंग एंड स्ट्रॉन्गली कमिटेड टुवर्ड्स एथिकल कंडक्ट। जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एथिक्स सेट किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसको वो अच्छे से फॉलो करे, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर वो वही नहीं, टॉप मैनेजमेंट ही नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो बाकी सब क्या करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट की, टॉप मैनेजर की कमिटमेंट होनी चाहिए बिजनेस एथिक्स के प्रति, ठीक है। आगे क्या, पब्लिकेशन ऑफ कोड। अब कोड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर कोड का मतलब रूल्स है रेगुलेशन, ठीक है। कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये फॉलो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, तब भी चलेगा बिजनेस। जनरली डिफाइंड द कोड ऑफ कंडक्ट। की कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि वही रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट को हम रूल्स एंड रेगुलेशन ही कहते हैं, क्योंकि जब बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे तब भी बिजनेस रन करेगा, हमें पता लगेगा कि अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर मान लो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, अगर उस स्टैंडर्ड से बिजनेस चल रहा है तो हम मानेंगे तब अच्छा चल रहा है। अगर उस स्टैंडर्ड से चल ही नहीं रहा तो हमें स्टैंडर्ड बनाया नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा उसके एथिक्स अच्छे हैं कि खराब है, ठीक है। आगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, मेक श्योर एक्चुअल डिसीजन मैच विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड। कि इसमें क्या है कि मेक श्योर करे कि जो एक्चुअल डिसीजन जो हमने लिया है और जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। जो कि हमने पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको स्टैब्लिश करे, ठीक है। कि हाँ रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए अब उसको पे काम करना, लोगों को स्टैब्लिश करे कि हाँ आपको काम करना ही पड़ेगा इस पर, ठीक है। वही उसमें ये भी आएगा कि वो मेक श्योर करे कि क्या कहते हैं कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उस पर वो उसके बराबर है कि नहीं, मतलब कि एक्चुअल डिसीजन जो है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल। कि जो एम्प्लॉइज हैं, बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उनको इन्वॉल्व करना, उनके मतलब उनके डिसीजन लेना, उनकी बातें सुनना। जो भी लेवल पे डिसीजन होता है वो अपने एम्प्लॉइज पे, जितने जो से लेवल पे एम्प्लॉइज है उस पर, उस लेवल का कोई डिसीजन हो रहा है तो ये नहीं कि उसके मैनेजर ही ले रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को बुलाया। एम्प्लॉइज जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा पता होता है, उसके डिसीजन मानना ना मानना बाकी बात है, बट उसके डिसीजन से मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एम्प्लॉइज की। क्या कहते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए हमें, ठीक है। मयरिंग रिजल्ट्स, की मैयर करना रिजल्ट को, क्या वेरीफाइंग ऑडिट द वर्क। कि जो भी हमारा काम हो रहा है उसको हम वेरीफाई करें, उसको हम ऑडिट करें कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हो गया, मोरल वैल्यू जो है आपकी होनी चाहिए, बिजनेस की मोरल वैल्यू क्या कहती है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड रूल्स, आपके स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाए गए, उस पर बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है। इसको बाकी ये एलिमेंट्स थे, आपको समझ आ गए होंगे। बाकी यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 6 होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।